Hello students. Today we are going to see about types of oxides. Oxides कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्साइड्स क्या क्या कौन बनाता है, नॉन मेटल्स भी बनाता है, मेटालॉइड्स भी बनाता है ऑक्साइड्स, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड्स भी होता है। That we have studies in my last video, okay, about the acidic character of oxides. एसिडिक कौन बनाएगा ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, हम लोग देख चुके। मेटल ऑक्साइड जो होता है दैट आर एक्चुअली बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एंड दैट आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। उसमें न्यूट्रल ऑक्साइड सब भी होते हैं, तो आज हम लोग वही जानेंगे। अब जैसे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में अगर हम लोग बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि मेटल क्या क्या करता है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक का ही, क्योंकि एम्फोटेरिक अगर जान लेंगे आप लोग तो आपको इजी हो जाएगा और सब निकालने में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देखिए वो ऑक्साइड्स होता है, ये सब क्या करते हैं, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट और वाटर दे ही देता है, ठीक है। आप लोग जो सिलेबस बुक है उसमें आप लोग पढ़े हुए होंगे ये सब, लेकिन थोड़ा आज उससे अलग हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर रीडिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। सी ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकता है, देखिए पहला बात मेटल्स अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हो गया देन दैट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड में जिसमें मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल अगर आप लोग लीजिएगा तो फिर SnO2 अगर लेंगे इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, PbO2 ले सकते हैं, नहीं तो ये सब सारा क्या हो गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और एम्फोटेरिक और क्या हो सकता है, देखिए एम्फोटेरिक और ज्यादा और सब मेटल सभी बनाता है ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होता है उसका। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग ये याद करके रख लीजिए, देखिए ZnBeAlGa, ठीक है, SnCr, देखिए Cr क्रोमियम हो गया, V से वेनेडियम, SbAs लास्ट एक रख लीजिए Pb। अगर और आप उस क्रोमियम से लेकर आर्सेनिक तक देखिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही वाला बस एम्फोटेरिक है। +3 और वेनेडियम का +5 +3 एंटीमोनी का और +3 आर्सेनिक का। इतना अगर आप लोग याद रख लीजिएगा तो फिर एम्फोटेरिक निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है एम्फोटेरिक के लिए हम बता रहे हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर नॉन मेटल के साथ जब ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटल सब के साथ, तो किस तरह के वो ऑक्साइड्स बनाएगा, देखिए नॉन मेटल्स के साथ या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है, नहीं ये न्यूट्रल ऑक्साइड ही बनाता है, या तो वो एसिडिक बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। नॉन मेटल हम लोग पढ़े हुए हैं कि, तो ठीक है हम लोग देख रहे थे एसिडिक ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटल सारा ही एसिडिक ऑक्साइड ही होगा, एक्सेप्ट क्या होगा तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जैसे कि CO हम लोग ले सकते हैं, CO हो गया, NO और N2O, ये जो तीनों है ये तीनों के बाहेक जो होगा ऑक्साइड सारा एसिडिक ही में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा मेटल्स का, कि मेटल्स अगर लेंगे, ठीक है, मेटल्स अगर लिया जाएगा तो फिर ये किस तरह का वो बनाएगा ऑक्साइड्स सब। देखिए मेटल ऑक्साइड्स जैसे अगर हो गया +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन वाला, जितना जैसे +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन वाला सब जो होता है वो आपको हो जाएगा बेसिक चला जाएगा, वो सब बेसिक ही बनाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट क्या, तो इसमें भी एक्सेप्शनल है, मेटल्स +1 +2 +3 वाला सब क्या हो जाएगा बेसिक्स, they will be basics but except Cr2O3 के एक्सेप्ट क्या हो जाएगा तो सारा ही +1 +2 +3 वाला जो मेटल ऑक्साइड सब होगा वो बेसिक में चला जाएगा। अब बाकी रहा कि अब कौन सा तो एसिडिक होगा, फिर एसिडिक वही होगा
जैसे आप इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सब +3 के बाद क्या हो गया +5 और +4 हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, इसको तो एम्फोटेरिक में गिनना पड़ेगा, ठीक है। एम्फोटेरिक हो गया, मेटल्स में +4 वाला एम्फोटेरिक हो जाएगा, और +5 +6 +7 फिर अगर आ गया तो +5 +6 +7 ये सब सारा हो जाएगा आपको एसिडिक, ठीक है। क्योंकि हम लोग मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर ये क्या हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर में चला जाता है, क्योंकि एसिडिक उसी को मानते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन रबर होता है नहीं, एसिडिक ऑक्साइड से। अब देखिए +5 +6 +7 एसिडिक में चला गया। इसी से मालूम हो रहा है कि अगर मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो जनरली बेसिक कौन होगा, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो जिसका होगा, जो मेटल का होगा वहाँ पे वही बेसिक हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट Cr2O3 लेकिन, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स का अगर बात करेंगे, अब मेटालॉइड्स क्या होता है, दोनों का ही प्रॉपर्टी इसके पास होता है। मेटालॉइड्स वही ना हुआ जो नॉन मेटल और मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है। तो मेटालॉइड्स में अगर हम लोग देखेंगे, मेटालॉइड्स में हम लोग अगर जैसे जर्मेनियम से शुरू करते हैं, जर्मेनियम CSIGE नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड वाला जो होता है, जैसे GE हो गया, CSIGE, उसके बाद NPAS नहीं, ASSB, फिर जाके OSSET, SE और TE हो गया। ये सब का जो अगर ऑक्साइड्स बना, ठीक है, ये सारा एसिडिक ही होगा। ये सब क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स ही बनाएगा, ठीक है। दे ऑल विल मेक एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इसमें भी क्या एक्सेप्शनल है, एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, ठीक है। ये देखिए ना, SB इसमें भी आ रहा है, तो एम्फोटेरिक में भी आ रहा है, AS भी आ रहा है एम्फोटेरिक में। तो AS और SB +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाहेक जो एसिडिक हो, बाहेक जो होगा वो एसिडिक में चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो इतना ही है, ठीक है। G, AS, SE, SB, T, ये सारा जो मेटल होगा, मेटालॉइड्स, ये मेटालॉइड्स वही एसिडिक होगा एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। मतलब AS और ये दोनों आ गए। तो आर्सेनिक और जो एंटीमनी है वो एम्फोटेरिक में भी गिना गया, देख लीजिए यहाँ पे, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है, ठीक है। ये तो हो गया नॉन मेटल, मेटल और मेटालॉइड्स का बात। अब हम लोग थोड़ा एक दो तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, स्कैंडियम ट्राइऑक्साइड जो है स्कैंडियम, तो Sc का हम लोग Sc कहाँ पे लेंगे, इसका जो ऑक्साइड्स होगा स्कैंडियम का, तो ये इसको कहाँ ले सकते हैं हम लोग। देखिए Sc2O3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये मेटल ही हुआ, इसके टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब सारा उसमें आ गया ना, ये डी ब्लॉक की तरफ चला गया। तो अगर ये डी ब्लॉक वाला ऑक्साइड्स है तो सारा मेटल ऑक्साइड, देखिए हम लोग मेटल के लिए क्या किए हैं, +4 वाला अगर ये है कि नहीं है, चेक कीजिए, 3 2 6 आ रहा है नहीं, 3 2 6 हो गया, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो +3 वाला नहीं है तो ये एम्फोटेरिक तो हो नहीं सकता है, ठीक है, मेटल से कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो फिर +1 +2 +3 मेटल्स, +3 वाला जनरली क्या होता है, बेसिक ही होता है। देखिए हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, फ्रॉम हियर वी कैन सी द मेटल्स +1 +2 +3 वाला सारा ही बेसिक हो जाएगा एक्सेप्ट Cr2O3। अब चलते हैं AS2O5 की तरफ। AS2O5 में देखिए आर्सेनिक वाला, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, 5 2 10 हो गया, तो +5 स्टेट में ही जा रहा है ये। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या आर्सेनिक एम्फोटेरिक होगा, नहीं होगा। देखिए +3 वाला ही एम्फोटेरिक होता है, यहाँ पे दे चुके हैं, ठीक है। अगर ये +3 होता तो हम लोग डाल देते इसको एम्फोटेरिक में, लेकिन ये क्या है, +5 है। तो +5 देखिए, +5 वाला क्या है, जो मेटल्स आ जाएगा वो आपको कहाँ डालना है, एसिडिक ऑक्साइड्स में डालना है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड में चला गया। वही अगर हम लोग देखेंगे AS2O3, इसका अगर हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 2 से 6 आएगा, 6/2 आ जाएगा +3। देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल वाला आया है, आप लोग गिनिए, इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है, एम्फोटेरिक, या तो ये एम्फोटेरिक होगा या तो क्या हो जाएगा, एसिडिक तरफ जाएगा। तो ये +3 वाला तो यहाँ नहीं है मेटल्स वाले में,
हम लोग मेटल्स का देख रहे हैं अभी। कहाँ आ रहा है देखिए एम्फोटेरिक का As+3। ये मत नहीं भूलिएगा, Cr, Sb, As ये जो चारों है यही ऑक्सीडेशन में बस एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाएगा, दूसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स आर्सेनिक इज हियर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो वी कैन से दैट द आर्सेनिक ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो इस ट्रिक से आप लोग सारा ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ही बनाने वाले हैं। ठीक है, यू कैन नोट दिस।